स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन द गोल्ड वॉच के विषय में डिस्कस करेंगे, जिसे एक मलयाली राइटर पंजीकरा रफ़ी साहब ने लिखा है। थोड़ा सा हम लोग समझ लें इस कहानी में है क्या, तो आपको समझने में अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। वास्तव में द गोल्ड वॉच नामक जो कहानी है, एक गरीब कारखाने में काम करने वाले मजदूर की दयनीय दशा का सुंदर चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करती है और वास्तव में हमारी संवेदना को भी अच्छे से स्पर्श करती है। इस कहानी का नायक, द गोल्ड वॉच लेसन नामक कहानी का जो नायक है, वो एक कारखाने में काम करता है जहां उसे थोड़ा सा वेतन मिलता है और कम वेतन के कारण अपने परिवार के खर्चे पूरे करने में वह असमर्थ है। अपने घर के खर्च को चलाने के चक्कर में वह अनेक लोगों से कर्ज लेता है और सर से पांव तक कर्ज के जाल में फंस जाता है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वह दिन रात सोचता है, बेचैन रहता है और जब कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने कारखाने के कार्यालय के इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने की योजना बनाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता, दूसरा विकल्प रहता ही नहीं है। और फिर एक दिन मध्यांतर में वह इंजीनियर की सोने की घड़ी चुरा लेता है, पर डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि कहीं उसे पकड़ ना लिया जाए, और अगर पकड़ लिया गया तो जो नौकरी है वह भी चली जाएगी और चारों तरफ जो बदनामी होगी वो होगी ही। इसीलिए पकड़े जाने की चिंता से, पकड़े जाने के भय के कारण वह घड़ी को वापस रख देता है और चला जाता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में इस कहानी में हमें इस कहानी के नायक शंकु के मन में, शंकु के मस्तिष्क में जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, उसी को अच्छी तरीके से लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है। और यह कहानी हमको यह भी बताती है कि ईमानदार होते हुए भी वह अपनी जरूरत के कारण चोर बन जाने के लिए विवश होता है। ये कहानी इसमें है। आपके शॉर्ट स्टोरी में यह लेसन फर्स्ट है और किताब में भी है। आप लोग कोई भी किताब खरीद लीजिए और हम लोग उसको अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, ये आपका पहला लेसन है द गोल्ड वॉच। हम लोग इसको लाइन टू लाइन स्टडी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? As on many previous nights, Sanko could not get any sleep that night. पिछले कई रातों की तरह उस रात भी शंकु सो न पाया। He turned and tossed in his bed, but it was no use. वह अपने बिस्तर पर बेचैन होकर के करवटें बदलता रहा, लेकिन सब बेकार रहा। The more he thought, वह जितना ज़्यादा सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा महसूस करता। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, और अंधकार में अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, तब भी उसे सब कुछ इतना साफ दिखाई दे रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वह दिन के उजाले में देख रहा हो। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, निर्जन पड़ा दफ्तर का कमरा। When everyone had gone out for rest or for lunch, जबकि प्रत्येक व्यक्ति, सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए बाहर चले जाते हैं। The glass window was only partly closed. शीशे की खिड़की थोड़ी सी बंद थी। On one end of the table inside were a few fat volumes. At the other end a pen, an ink bottle, and so forth. And in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. ऑफिस के अंदर
रखी हुई मेज के एक कोने पर कुछ मोटी किताबें रखी हुई थी, दूसरे कोने पर एक कलम रखा हुआ था, स्याही की बोतल रखी थी और ऐसा ही कुछ सामान रखा हुआ था। और बीचों बीच में एक किताब पर सोने की चेन लगी हुई एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। और अपना हाथ 1 फुट भीतर की ओर बढ़ाइए और आप घड़ी को उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच। प्रत्येक व्यक्ति लंच के लिए यानी दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला गया है। नोबडी विल नो, कोई आप जान नहीं पाएगा कि कौन घड़ी चुराया है। ओके। Sanku remembered his efforts, his cowardice and vacillation during the past few days. पिछले कई दिनों के किए गए अपने प्रयास, अपने भय और अपने संकोच को शंकु याद करने लगा। He had never seen anyone there at that time. उसे ठीक उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा था। And yet he had been afraid. और तब भी उसे भय लग रहा था। He had trembled and felt breathless. वह कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। ब्रीथलेस माने हाँफना, सांसें तेज चलना। That was why, इसी कारण, he had refrained from taking the watch every time. वह प्रत्येक कारण से या प्रत्येक समय घड़ी चुराने से रुक जाता था, घड़ी उठाने से रुक जाता। Not do to put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally, so he must take it tomorrow. Suppose he did not. शंकु सोचता है कि अधिक देर तक टाल मटोल करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। यदि वह ज़्यादा देर तक सोचता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शायद वह अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपने मन के विचार को वह जोर से बड़बड़ा सकता था। इसीलिए चाहे जैसे भी कल उस चीज़ को उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, यदि वह उसे ना हासिल कर पाया या यदि वह उसे ना ले पाया। शंकु's thought began to linger over the thorny problem of his life. शंकु के विचार उसके अपने जीवन की भयानक समस्याओं, थॉर्नी मन कटीला होता है लेकिन यह भयानक है, थॉर्नी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ है, उसके जीवन की भयानक समस्याओं के इर्द गिर्द ठहरने लगी। लिंगर मतलब ठहरना। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 डे, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, वह अपना वेतन पाएगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज है, 13 रुपये 13 दिन का। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. There would be a balance of 8.5 rupees. He had repaid only 5 out of the 10 rupees. He had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. पैसे देखते जाओ। 8.5 rupee, 5 rupee. No, he must pay the remaining 5 rupees with interest of 6 paise a rupee a week. At the tea shop he owed over 3 rupee for 2 weeks. Besides previous arrear amount to a rupee and a half, he owed 6 rupee to Ali, 6 rupee to Ali for supplying extra rice, beedies and other odds and ends. 1 month house rent was 3 rupees. In addition to these sums, he had taken small loans of 12 paisa, 25 paisa, 50 paise from several people, and his wife had reminded him 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fish omen. Sanku mentally added up the total amount that he needed.
4.5 रुपये उसे दुकान से खरीदे गए सामानों के लिए चुकाने हैं। कितना? 4.5 रुपीज़। अब बचेंगे 8.5 रुपये अपनी माँ के वार्षिक श्राद्ध के लिए। डेथ एनिवर्सरी मतलब होता है वार्षिक श्राद्ध। अपने माँ के वार्षिक श्राद्ध के लिए पिछले महीने कोष से उसने जो 10 रुपये उधार लिए हैं उसमें से अभी 5 रुपये ही चुकाए गए हैं। कितने चुकाए गए हैं? सिर्फ 5 रुपये ही चुकाए गए हैं। नहीं, बाकी के पैसे जो उधार हैं उसे भी 6 पैसे प्रति रुपये प्रति सप्ताह की दर से चुकाना है, जो 5 रुपये के लिए ब्याज समेत होंगे। कितने होंगे? 5 रुपये। यहाँ देखो दिया है, रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट है 6 पैसे ए रुपी ए वीक। चाय वाले की दुकान के पिछले 2 सप्ताह से 3 रुपये ज़्यादा उधार है तथा पिछला बकाया लगभग 1.5 रुपये का होगा। अली के 6 रुपये भी उस उधार है। कितने रुपए? ही ओड 6 रुपी टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस। एक्स्ट्रा राइस की सप्लाई के लिए वह 6 रुपया अली का भी उधार है, जो उसने अतिरिक्त चावल, बीड़ी तथा अन्य जरूरी वस्तुओं को प्रदान करने में दिए थे। 1 महीने का घर का किराया 3 रुपये था। इन सब के अलावा भी उसने कई लोगों से, किसी से 12 पैसे, किसी से 25 पैसे, किसी से 50 पैसे वह ले रखा है। और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले उसे याद दिलाया था कि मछली वाली औरत का भी 1 रुपया चुकाना है। शंकु मन ही मन टोटल अमाउंट जोड़ने लगा जिसकी उसको जरूरत थी। What he was going to get was just 8.5 rupees। जो कुछ उसे मिलने वाला था वह 8.5 रुपये मिलने वाला था। What he owed was 22 rupees 13 पैसे। वह 22 रुपये 13 पैसे थे। He had other needs too। उसकी अन्य आवश्यकता भी थी। He had borrowed 3 rupees from his wife। उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिए थे। This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child। ये वे पैसे थे जो उसकी पत्नी ने थोड़ा थोड़ा जमा करके अपने बच्चे के कमर की चेन, वेस्ट चेन, कमर की करधन के लिए इकट्ठा किए थे। शंकु हैड अश्योर्ड हर। शंकु ने उसे दिलासा दिलाया था, भरोसा दिलाया था कि ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि इस महीने की तनख्वाह से वह उसे अवश्य ला देगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु के हृदय की धड़कनें अत्यधिक तेज, अनियंत्रित गति से तेज चलने लगे। थ्रू हिज हार्ट बीट, अपने हृदय के धड़कनों में से, ही कुड हियर द हर्ष वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर कोचुन्नी। अपने हृदय के स्पंदन से वह जो तीक्ष्ण आवाजें सुन सकता था वे थी चाय के दुकान के मालिक चुन्नी के तीक्ष्ण शब्द। अलीज हॉलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी, एंड वल्गर वर्ड्स, उसके अश्लील शब्द, एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनेप्पो, और लोनेप्पो के गुस्सा दिला देने वाले क्रोध से भरी हुई बातें थी। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का या कोष का प्रभारी था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज, कि वे सारे लोग बदमाश लड़कों की तरह, आर्म विथ स्टिक, हाथ में छड़ी लिए हुए, गैदरिंग राउंड ए स्ट्रे डॉग, जैसे आवारा कुत्तों को घेरते हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। खुद को असहनीय पाकर शंकु करवट बदलकर पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। मेरे पास
सिवाय घड़ी उठाने के कोई रास्ता नहीं है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपी? क्या उसे कम से कम 20 रुपए नहीं मिल पाएंगे? इवन 15 विल डू, 15 तक से भी काम चल जाएगा। 15 प्लस 8.5, 15 और 8.5, दैट इज 23.5 रुपीज। 15 और 8.5 यानी 23.5 रुपये। इट विल फेच मोर देन 15, 15 से ज़्यादा ही आएगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट्स एंड लिव इन पीस। वह अपना कर्ज चुकाने और शांति से रहने के योग्य हो जाएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट, एक कर्ज मुक्त जीवन। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। ऐसा सोचते हुए आराम के साथ वह सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। व्हाट, आर यू स्टिल एस्लीप? यह क्या, तुम अब भी सोए रहोगे? शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर। शंकु की पत्नी धीरे धीरे शंकु का कंधा हिलाते हुए बोली। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज को उगे हुए बहुत देर हो चुकी है। शंकु राइज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत या जल्दी से अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया जो उसकी ओर रेंगते रेंगते या घुटनों के बल चलकर आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछी, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओह यस, अरे हाँ। ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, वह बोला और अपने बिस्तर से उठ गया। He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. He washed his face and hands as usual, put on his working clothes, and was about to leave for his factory when his wife said, सुबह की सूरज की किरणें जो पूर्व दिशा की ओर से, किधर से, ईस्टर्न, पूर्व दिशा की ओर से आ रही थी और हरे भरे बांस के हरे भरे पत्तों को भेदती हुई ताड़ के पत्तों वाले पुराने छप्पर को चमका रही थी। पाम लीफ दटैच मतलब ताड़ के पत्तों की बनी हुई झोपड़ी को देखते हुआ जल्दी से आंगन में उतर गया। रोज की तरह या हमेशा की तरह अपने हाथ मुंह को धोए, काम करने वाले कपड़ों को पहना और कारखाने की ओर निकलने ही वाला था, अबाउट टू लिव, निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी बोली, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए कोई मलहम अवश्य खरीद कर लाना है। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, कहते हुए वह अपने पति पर आदेशात्मक निगाह डाली। शंकु फेल्ट, शंकु को लगा कि दैट ईच ऑफ द सोर ऑफ द चाइल्ड फिस्टरिंग बॉडी वॉज स्टीयरिंग एट हिम इन ए ग्राउसम वे। शंकु को ऐसे लगे जब बच्चे के शरीर की एक एक फुंसी उसकी ओर भयानक रूप से घूर रही है। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक पल खामोशी में गुजर गए। What sort of ointment? शंकु asked like a fool. शंकु मूर्ख के समान पूछा, कैसा मलहम, किस प्रकार का मलहम? Ointment for the sore, घाव के लिए मलहम, continued the wife, पत्नी बोली। You mean you have not seen the sores all over the child's body? ऐसे लगता है जैसे आपने बच्चे के शरीर पर घावों को देखा ही ना हो। Yes, हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे में मलहम आ जाएगा? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, कम से कम 3 दिनों तक मलहम
इस पर लगाना पड़ेगा। शंकु बिगिन टू वॉक विथ बेंट हेड। शंकु झुके हुए सर के साथ आगे बढ़ा। प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस। तभी शंकु की पत्नी कोमल आवाज या धीमे आवाज में बोली, कृपया। शंकु लुक्ड बैक। शंकु पीछे मुड़कर देखा। सी स्पोक जेंटली। वह धीमे स्वर में बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe banana when you come back in the evening. The baby starts crying at night and I have no milk to give him. कृपया जब आप शाम को वापस आओ तो 2 पके हुए केले 2 ripe bananas 2 पके हुए केले ले आना। रात को बच्चा रोने लगता है और मेरे पास उसे देने के लिए दूध भी नहीं होता है। She stood there pulling up her blouse with her left hand. वह वहीं पर खड़ी रही और अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर की ओर खींची। Then शंकु noticed her belly bulging out. तभी शंकु ने उसके पेट के उभार को देखा। Was it another burden on the way? क्या कोई बोझ? Was yet another burden on the way? Sanku was stunned. He cursed himself, and with a deep sigh, he resumed his walk to the factory. शंकु आने वाले एक और बोझ को सोचकर हैरान था, इसीलिए उसने स्वयं को कोसा एंड विथ ए डीप साई और एक लंबी सांस लेकर कारखाने की ओर चल दिया। लिसन, डू नॉट फॉरगेट द वाइफ रिमाइंड हिम। शंकु की पत्नी ने उसे याद दिलाया, सुनो, भूल मत जाना। शंकु नॉडेड हिज हेड। शंकु अपना सर हिलाया एंड वॉकड ऑन और चला गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे मध्यांतर की घंटी बजी। एवरीवन रस्ड इन हेस्ट टू होम, होटल और टी शॉप फॉर लंच। हर आदमी घरों की ओर, होटल या चाय के दुकानों की ओर दोपहर के लंच है ना, दोपहर के भोजन के लिए चल दिया। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। अकेला शंकु कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ पेशेंस। कारखाने के पश्चिम वाले कोने के खंभे के सहारे वह खड़ा रहा। कहाँ पर? वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। पश्चिम वाले कोने के खंभे के सहारे खड़ा रहा। उसका हृदय परेशान था और व्याकुलता से फटा जा रहा था। इम्पेशेंस माने व्याकुलता, बस्टिंग माने फटना। ए फ्यू मोमेंट पास्ड। कुछ पल बीत गए। The engineer, a short, fat Englishman with a cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. छोटे कद का, बिल्ली जैसी आंखों वाला, संगमरमर की मूर्ति जैसा सफ़ेद दिखने वाला मोटा अंग्रेज इंजीनियर कमरे से निकला। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और चला गया। एज यूजुअल, रोज की तरह या हमेशा की तरह, देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। उसके कलाई में घड़ी ना थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ। शंकु के दिल में आराम के साथ ठंडक थी। ए फ्यू मोर मोमेंट पास्ड। कुछ और पल गुजर गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड। शंकु चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट। कोई दिखाई ना पड़ा। He walked toward the office. वह दफ्तर की ओर बढ़ा। The glass window as usual was only partly closed. कांच की खिड़की हमेशा की तरह आंशिक रूप से बंद थी। The gold watch was on the table. सोने की घड़ी मेज पर थी। How it glittered. वह कैसी चमक रही थी। His heart beat faster. उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। The Englishman would return after lunch and siesta only by 4 o'clock. अंग्रेज का जो अधिकारी था या इंजीनियर,
दोपहर के भोजन के बाद और हल्की निद्रा, सेस्टा मन दिन में हल्की निद्रा लेने के बाद 4 बजे तक ही लौटेगा। ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, चारों ओर कोई नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ड, 1 2 3 6 या 7 मिनट गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मानो उसे कोई देख ले तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुस्ड हिम फॉरवर्ड, डर ने उसे आगे जाने ना दिया पिछले कुछ दिनों की तरह। ही टूक ए फ्यू स्टेप, लुक्ड अराउंड, वह कुछ कदम आगे चला, चारों तरफ देखा, बट सा नो वन, लेकिन कोई ना दिखा। Prompted again by urgent need, he walked toward the room. Once again he looked around. Nobody was there. A shudder passed through his veins. His heart throbbed. 1 second passed. He stretched out a hand and the gold watch was in it. Nervously his eyes made a quick survey. No one was there at all. Trembling, he put the watch in the pocket of his trousers. He held his breath and walked forward in haste. After about 10 steps, he looked back. Then he saw someone walking quickly along the eastern corridor. वह कुछ दूर चला और पीछे मुड़कर देखा। Nobody was there, कोई वहां पर ना था। सबसे ज्यादा आवश्यकताओं से विवश होकर वह कमरे की तरफ चला। पुनः उसने देखा, कोई ना दिखाई दिया। उसका शरीर डर उठा, दिल धड़कने लगा। एक पल और गुजर गए। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। घबराई हुई आंखों से उसने जल्दी से सर्वे किया, मुआयना किया या जांच किया, लेकिन वहां कोई ना दिखाई दिया। कांपते हुए उसने घड़ी को अपने पायजामे की जेब में डाल दिया। उसने अपने सांसों को नियंत्रण किया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। लगभग 10 कदम के पश्चात चलने के पश्चात वह मुड़ा। तभी उसने किसी को पूर्वी बरामदे से जल्दी जल्दी चलते हुए देखा। ऑब्वियसली, स्पष्ट था, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस। वह टाइम कीपर के कार्यालय की ओर जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हास्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह चौकीदार को बताने के लिए जल्दी से जा रहा होगा। कहाँ पर? गेट पर। ओह गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या उसने गलती कर दी? शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु खंभे की तरह, पेट्रीफाइड बुत बनकर, बुत मतलब स्टैचू बनकर खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, सोने की घड़ी उसके जेब में जलते हुए कोयले जैसी मालूम हो रही थी। बर्निंग सिंडर माने जलता हुआ कोयला, अध जला कोयला। इट सेंट स्पार्क एलॉन्ग हिज नर्व्स, उसकी नसों में जैसे चिंगारी दौड़ रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पाइनिंग राउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, सारी दुनिया उसके चारों ओर जलती आग सी घूम रही थी। फ्लेम्स अराउज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत के हर कण से मानो लपटे उठ रही हों। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी शीतलता की कोई छाया नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, सब कुछ जल रहा था। बर्निंग बर्निंग, बस जल रहा था, जल रहा था। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, भैया शंकु, तुम यहाँ खंभे की तरह क्यों खड़े हो? शंकु टर्न विथ ए स्टार्ट, शंकु चौंक करके पीछे मुड़ा। एंड सा, और देखा, माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, कि उसके बगल में माधवन खड़ा है। शंकु स्टैमर्ड आउट,
शंकु हकला पड़ा। स्टैमर्ड माने हकलाना या जुबान लड़खड़ाना। वह बोला, नो रीज़न फॉर नथिंग, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गो ऑन माई लायर, चल झूठे कहीं के। माधवन सेड विथ ए लाफ, माधवन मुस्कुरा कर कहा। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, माई गॉड एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। उसने पहुंचकर चोरी की सूचना अवश्य दे दी होगी। हे मेरे प्रभु, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद सभी ने उसे देख लिया होगा, सभी उसके विषय में जान गए होंगे। ऑल द 800 आर्ड वर्कर्स एट द फैक्ट्री, कारखाने के 800 कर्मचारी वुड सराउंड हिम नॉइजली, शोरगुल के साथ उसे घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कारन, वे नफरत भरी निगाहों से, घृणा भरी निगाहों से उसे देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डिरीजन, वे उसके ऊपर चिढ़ाने वाले व्यंग करेंगे। थीफ थीफ, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बॉस, तब उसे गोरे अफसर के सम्मुख ले जाया जाएगा। एंड रिप्राइमेंडेड, और उसे बेहद डांट फटकार पड़ेगी। रिप्राइमेंडेड माने डांट फटकार पड़ना। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितने बुरे तरीकों से, कितने कठोरतापूर्ण ढंग से वह उसे घूरेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को पक्का ही, निश्चित ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फिलो, उसका एक साथी कर्मचारी, वैकी, वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, को तो केवल एक छाता चुराने के कारण ही नौकरी से निकाल दिया गया था। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट, व्हिच वाज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट, एक खतरनाक भय शंकु के दिल में उतरता चला गया, और उसका हृदय इन विचारों से जैसे दहल गया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस, गार्ड माने समय पाल, हम लोग कहें चौकीदार, टाइम कीपर ऑफिस है, समय पाल के कार्यालय के दरवाजे के पास, जहाँ प्रवेश द्वार है, पर इंतज़ार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नहीं, दैट वॉज ले डेंजर, उस रास्ते में खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह इसे वापस उसी स्थान पर रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा जैसे उसे जला रहा था। बट देन, लेकिन तभी, ओह नो, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थाट, दूसरे ही विचार के पल वह अपने आप से बोला, अरे नहीं। बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना मन बना लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह कार्यालय के कमरे के पास पहुंचा। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, कांच की खिड़की अभी भी आधा खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई वहाँ ना था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं। ही टूक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, वह जल्दी से अपने जेब से सोने की घड़ी निकाला। हिज हैंड ट्रिम्बल्ड लाइक एन आस्पन लीफ, उसके हाथ सफ़ेद पीपल के पत्तों की तरह कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेप्ट, उसने अपने घर तथा कर्ज जो उसे चुकाने थे उसको याद किया। व्हाट वॉज टू बी डन, क्या किया जा सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड,
शंकु को घुटन महसूस हो रही थी। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पैरों की आवाज़। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वह घड़ी को मेज पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और हाँफते हाँफते, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सांस रोकते हुए, वह जल्दी जल्दी चला गया। बच्चों, ये था आपका लाइन टू लाइन अनुवाद। इसको आप बार बार अपनी किताब को ले लें और लाइन टू लाइन उसे देखने का प्रयास करें। अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? ओके।